थैंक यू जीसस। मेरा ईमान है कि आज फिर हम सब मिल के बरकत पाएंगे। Jag tror att vi kommer att bli välsignade idag igen. Amen. क्योंकि जो ये हिस्सा मैं जब दोबारा इसको देख रहा था, लिख रहा था, तो मैंने ज़ाती तौर पे भरपूर बरकत पाई है। Jag själv har blivit väldigt välsignad inför förberedelserna. पिछली दफ़ा हमने कलाम में से देखा और पढ़ा था, पैदाइश की किताब के 15 बाब में से बुनियादी तौर पे 7 आयत से लेके 21 आयत तक ये वाक़या लिखा है। Vi lärde oss ifrån första Moseboken kapitel 15 och 1 till vers 7. कि किस तरह से खुदा ने इब्राहिम को कहा कि वो जानवरों की कुर्बानी करे, Hur Gud bad Abraham att han skulle offra djuren. उनको 2 हिस्सों में करे, अलग अलग रखे, Han skulle stycka dem och lägga dem i var för sig. और फिर उस वक़्त की अहद बांधने की रस्म जो है उसको अदा किया गया। Och så utförde de förbunds så som man gjorde på den tiden. चूंकि ये रस्म उस वक़्त खुदा ने इसको चूज किया कि वो इस तरह से इब्राहिम के साथ अहद बांधे, Och Gud valde att ta den här förbundsakten med Abraham. इसलिए हम जानते हैं कि इसमें ईमान की बुनियादी सच्चाइयां छिपी हुई हैं। Därför så vet vi att den är full av trons sanningar. और उसकी पहली जो 7 पॉइंट्स हैं या पहली 7 स्टेप्स हैं उनको हमने देखा था, वो क्या क्या है। Och vi har gått igenom de första 7 steg som man tog vid förbundets när man ingick den här förbundet. और इनमें हमने ये देखा था कि किस तरह से हर एक पॉइंट जो है वो खुदा के कलाम की बातों को प्रेजेंट करता है। Och vi såg att hur varenda steg var fylld av Guds hemligheter. और जो 7वां पॉइंट था उसमें हमने देखा था कि जब दोनों पार्टनर मिलते हैं तो वो अपने जिस्म पे एक निशान लगाते, बुनियादी तौर पे वो अपनी कलाई पे जहाँ पे आप घड़ी बांधते अंदर की तरफ, वहां से वो काटते। Och i 7:e steg så såg vi att de skar på sina handleder och gjorde ett märke där. और फिर उस पे खास किस्म का जो है वो पाउडर लगा देते बाद में, ताकि वो निशान कायम हो जाए, नजर आता रहे। Och så använde man någon speciell typ av puder för att det skulle den här märket skulle bestå för evigt. और जब वो इसको काटते तो वो अपनी कलाइयां एक दूसरे के साथ रगड़ते, मसलते, ताकि उनका ब्लड जो है वो मिक्स हो एक दूसरे के साथ। Och så blandade man sin blod med varandra genom att gnida handlederna mot varandra. और हमने सीखा था इसी से जब दूर से आप किसी को अपना हाथ हिला के हेलो करते हैं, Och så lärde vi oss när vi hälsar någon från långt håll och vinkar till dem. तो ये इसी वजह से उस वक्त किया जाता था जब उनकी प्रॉपर्टी में कोई दाखिल होता या दूर से कोई उनकी तरफ आता। Det kommer ifrån gamla tider att när någon kom in på din territorium så vinkade de från långt håll. ताकि वो बता सके कि मेरे हाथ के ऊपर एक निशान है, जिसका मतलब है मैं अकेला नहीं, कोई और भी है जो मेरे लिए लड़ने और जान देने के लिए तैयार है। Och det var ett sätt att visa att jag är inte ensam, jag är i förbund med någon som kommer komma till min hjälp. और खुदा यीशु मसीह जब सलीब पे चढ़ाए गए Och när Jesus hängdes på korset तो उनके भी इसी जगह पे कलाई के ऊपर जो है कील ठोके गए, और वो निशान जो है जी उठने के बाद हर किस्म का निशान आपके और मेरे बदनों से चला जाएगा, लेकिन मसीह जब जी उठा तो उसके बदन पे वो निशान जो है वो आज भी मौजूद है। och Jesus som hängde på korset, han blev också spikad på sina handleder, och de märkena finns kvar än. På dig och mig så kanske märkena kan försvinna, men inte på Jesus. ताकि जब वो अपने हाथ को हमारी तरफ बढ़ाए तो हम इस बात को जान सकें कि हम उसके साथ अहद के अंदर हैं। Och det är för att när han räcker sin hand mot oss så ska vi veta att vi är i förbund med Jesus. तो आज जो है जो अगला जो पॉइंट है या 8वां स्टेप है उसको हम देखेंगे। 8वां स्टेप किया जाता, Och nu ska vi gå vidare och kolla 8:e steg, vad man gjorde. और 8वें स्टेप में वो एक दूसरे के सामने खड़े होते,
Där stod de mitt emot varandra. दरमियान में जो है वो खून से जो है खून की एक नदी गोया बहरी होती और दोनों तरफ कटे हुए जानवर होते। Och i mitten så var det de styckade djuren och en blodsflod kunde man se. ये एक पिक्चर मैंने लगाई है, दोनों तरफ कटे हुए जानवर है, दरमियान में ब्लड ही ब्लड है Man kan se på bilden att det är blod i mitten och så är det styckade djuren på varsin sida. और दोनों तरफ जो है पार्टनर एक तरफ और दूसरा दूसरी तरफ खड़ा रहता। Och de bägge parterna de ställde sig mitt emot varandra. और ये 8वें स्टेप में वो एक दूसरे के लिए बरकत और लानत को अनाउंस करते, ऐलान करते उसका। Och där så uttalade de förbannelserna och välsignelserna. और इसी वजह से स्तिशना 27 बाब और स्तिशना 28 बाब को आप पढ़ते हैं, उसमें बरकत और लानत का जिक्र है। Och vi kan läsa i Femte Moseboken där välsignelserna och förbannelserna. और वहां पे लिखा है कोहे इबाल के ऊपर 6 कबीले खड़े हुए। Och där står det att de här 6 stammarna de ställde sig där på berget. और वहां से उन्होंने लानत को अनाउंस किया और सुनने वाले सुनने के बाद आमीन कहते हैं। Och de uttalade förbannelserna och folket som hörde på det de sa amen. और 6 कबीले जो है कोई गराजीम के ऊपर खड़े हुए Och de andra 6 stammarna stod på den andra berget. और वो वहां से बरकत को अनाउंस करते और सुनने वाले आमीन कहते। Och de uttalade välsignelserna och folket sa amen. ये जो बात थी ये सिर्फ बरकत और लानत की बात नहीं Det है, handlar inte bara om att uttala välsignelser och förbannelserna. बल्कि ये अहद में आने और अहद में बंधने का एक निशान था, Utan det var ett tecken för att man slöt förbund med varandra. जिसमें दोनों पार्टनर एक दूसरे के सामने खड़े होके कहते Där bägge parterna stod mitt emot varandra och sa कि अगर तू इस अहद को तोड़े att om du bryter det här förbundet, तो अंदर आते वक्त भी तू लानती होगा då kommer du vara förbannad när du kommer in और बाहर जाते वक्त भी। och du är förbannad när du går ut. तेरा टोकरा भी लानती होगा, तेरी कठौती भी लानती होगी, Din korg kommer också vara förbannad. तेरे जमीन और उसकी पैदावार और जानवर और सब कुछ लानती होगा। Allt som du äger, marken och djuren, allt kommer vara förbannat. लेकिन अगर तू इस अहद में कायम रहे Men om du består i det här förbundet, तो अंदर आते वक्त भी तू बाबरकत होगा då är du välsignad när du kommer in और बाहर जाते वक्त भी तू och du är बाबरकत välsignad होगा। när du går ut. तेरा टोकरा बाबरकत होगा, तेरी कटौती बाबरकत होगी, तेरे जानवर बरकत पाएंगे, तेरी जमीन बरकत पाएगी, तू कर्ज देगा और कर्ज नहीं Du लेगा। kommer ge lån men inte ta lån. और इस तरह से ये बरकतें जो वहां पे लिखी हैं, इनको अनाउंस किया जाता 8वें स्टेप में, जब वो एक दूसरे के सामने खड़े होके इस बात को दोहराते हैं। På så sätt så annonserade man ut välsignelserna och förbannelserna när man stod mitt emot varandra. एक जब आप पुराने अहदनामे से नए अहदनामे में आते हैं Och när vi går in i det nya förbundet från det gamla, और खुदा यीशु मसीह ने ये नया अहद हमारे साथ बांधा है, och Jesus har slutit det nya förbundet med oss. पुराने अहदनामे में बरकतें भी अनाउंस की गई हैं, लानतें भी अनाउंस I की det गई, gamla förbundet så har vi hört både välsignelserna och förbannelserna. लेकिन नए अहदनामे में एक अजीब बात हुई। Men i nya testamentet så är det något märkligt. नए अहदनामे में जो है वो सिर्फ बरकतें अनाउंस की गई, I det nya förbundet så är det bara välsignelsen som man लेकिन utannonserar. लानतों को अनाउंस ही नहीं किया गया। Men man har inte utannonserat förbannelserna. इसलिए क्योंकि मेरी और आपकी लानतें मसीह ने उठा ली Det हैं är för att Jesus har tagit på sig våra förbannelser. और अब वो मौजूद नहीं है। Och de finns inte längre. हम लानत से बरकत में दाखिल नहीं होते, Vi kommer inte från förbannelsen in i välsignelserna. बल्कि हम बरकत से बरकत में, जलाल से जलाल में दाखिल हो जाते Utan हैं। vi kommer från välsignelserna in i välsignelserna och så från पुराने härlighet till अहदनामे में, härlighet. I det पुराने gamla अहदनामे förbundet, i det gamla में लानत जो है या गुनाह जो है उसको कवर किया जाता, खून लगा के अटोन किया जाता। I det gamla förbundet så försonade man synden, man dolde den. लेकिन नए अहदनामे में ऐसा नहीं है। Men i det nya förbundet är det inte så. खुदा यीशु मसीह ने कहा कि तुम्हें नए सिरे से पैदा होना जरूरी है। Jesus sa att ni måste födas om på nytt. जब हम नए सिरे से पैदा हो जाते हैं När vi föds på nytt, तो फिर कलाम में लिखा है, रसूल क्या कहता है, पुरानी चीजें जाती रही, då säger Paulus att de gamla देखो sakerna, वो सब नहीं हो गए। de gamla sakerna är förgångna, allt är nytt.
और इसलिए मुझे और आपको नए सिरे से पैदा होना है। Därför så behöver vi födas på nytt. खुदा ने हमारी बेटी पट्रिशा को एक बेटी दी है इस 24 तारीख को, Gud har gett vår dotter Patricia en dotter. और बच्चा जब पैदा होता है, Och när barnet föds, जब आप पैदा हुए, när du föddes, जब मैं पैदा när jag हुआ, föddes, जब ये बच्ची पैदा हुई है, हूँ ना फिर। तो याद रखें जब कोई पैदा होता है kom ihåg att när någon föds, तो उसका कोई माजी नहीं होता। då har den ingen dåtid. इसलिए खुदा ने कहा तुम्हें नए सिरे से पैदा होना जरूर है। Därför sa Jesus att ni måste födas på nytt. खुदा नहीं चाहता, मसीह नहीं चाहता वो हमारे माजी को अपने ब्लड से ढांक दे। Han vill inte att han ska bara täcka det som vår dåtid vill. वो चाहता है हमारा माजी बिल्कुल खत्म हो जाए, Han vill att den ska förintas, den ska gå bort. और इसलिए लिखा है कि वो उसको फिर याद नहीं करता। Och därför står det i Bibeln att Gud kommer inte ihåg. जब अबलीस जाके इल्जाम लगाता है हम पे, När Satan går in och anklagar oss, तो खुदा कहता है कौन सा गुनाह, मैं तो इसके उस गुनाह को नहीं जानता। och Gud säger jag vet inte vad du pratar om. क्यों? क्योंकि हम नए सिरे से पैदा För हुए, vi är på nytt födda. हमारा कोई मासी नहीं। Vi har ingen dåtid. और जब कभी हमसे कमजोरी और कमी होती है Och om vi syndar eller hamnar i तो हम फौरन मसीह के ब्लड से धुल जाते हैं, så är vi blir tvättade med Jesu और blod. हम फौरन मसीह के लहू को अपने ऊपर अप्लाई कर देते Och vi हैं, tar Jesu blod över oss. और खुदा माफ करता है और वो भूल जाता है। Och Gud förlåter och glömmer det. सो ये 8वीं बरकत थी, ये 8वां स्टेप था जिसमें शामिल हुआ जाता। Så det här var det 8:e steget som man gjorde när man ingick i förbundet. और उसके बाद 9वां स्टेप किया जाता, Sen var det 9:e steg. और 9वें स्टेप में जो है वो खाना खाया जाता। Och där åt man mat. इसको अहद का खाना कहते हैं, Det var förbundets mat. इसको कवनेंट मील खाया जाता, Det är förbundets måltid. और ये बड़ा खास खाना होता। Det var väldigt ये speciellt. बिल्कुल भी आम खानों की तरह नहीं था। Ingen vanlig mat. Det var खाना आम ही speciellt. होता, Det var vanliga ingredienser. लेकिन इसका मतलब बड़ा खास होता। Men innebörden av det var väldigt viktig. और इसलिए यही खाना जब खुदा यीशु मसीह ने, जिसे हम पांच शराकत कहते Och हैं, när vi tar Holy Communion, när Jesus delade med sina lärjungar, इसलिए उन्होंने कहा कि ये खाना जो है, ये जो प्याला है मेरे खून में क्या है, नया अहद। och det var det Jesus sa att mitt blod, det är det nya förbundet. ये जो है ये अहद का खाना है। Det här är förbundets måltid. अगले हफ्ते हम दोबारा जब फर्स्ट संडे है तो इसमें शामिल होंगे। Nästa vecka ska vi ta nattvarden för det första söndagen. ये खाना जो हम एक गैर संजीदगी से नहीं खा सकते। Vi kan inte ta den med obetänksamhet. ये खाना जो है इसका मतलब जिंदगी और मौत की बात है। Det innebär liv och död. इसलिए पहला कुरिन्थियों 11 बाब में लिखा हुआ है Första Korintierbrevet kapitel 11 står det कि तुम जो अहद का खाना खाते हो, att när ni äter förbundets तुम måltid, जो पाक शराकत लेते हो, när ni tar nattvarden, वहां पे अजीब बात लिखी हुई है। det var väldigt märkligt som står där. लिखा है कि तुम में बथेरे कमजोर हो गए हैं, बीमार हो गए हैं, Det står att många är svaga bland er och är sjuka. और लिखा है तुम में से बहुत से मर गए हैं। Och så står det att många av er har även dött. क्यों? क्योंकि तुमने पाक शराकत को, अहद के खाने को जो है वो गैर संजीदगी से खाया है। Det är för att ni har tagit den förbundets måltid med obetänksamhet. तुम अपनी जिंदगी में खुदा के अहद को तोड़ रहे हो। Ni bryter Guds förbund i ert liv. तुम अपनी जिंदगी के कामों से खुदा के अहद को जो है वो पामाल कर रहे हो। Ni bryter genom ert liv Guds उसको förbund. ऐलानिया दोबारा मसलूब कर रहे हो, Ni hänger honom på nytt på korset. और फिर आके उसके अहद के खाने में Och शरीक så होते kommer हैं। ni och äter av det heliga förbundets måltid. इसलिए पौलुस ने लिखा ये बात मुझे खुदावन से पहुंची और मैंने तुमको पूछा। Därför sa Paulus att jag har fått veta det av Gud och så har jag levererat till er. पौलुस ने ये नहीं कहा ये मेरा ख्याल है कैसे हो रहा। Han sa inte att det är någonting som jag har tänkt. पौलुस ने कहा इट इज द डायरेक्ट रेवलेशन फ्रॉम गॉड, ये खुदा की तरफ से बराह रास्त जो है मुझे मुकाशफा मिला Han sa att det här är en uppenbarelse som jag har fått direkt ifrån Gud. कि क्यों तुम में से बथेरे कमजोर और बीमार हैं और मर रहे हैं, Att varför det är många som är sjuka bland er och håller på att dö. और इसलिए बड़ा जरूरी है हम बड़ी संजीदगी से इस अहद के खाने में शामिल हुआ करें। Därför är det väldigt viktigt att vi tar det med väldigt betänksamhet. इब्तदाई कलीसिया जब खाने में शामिल होती यानी पाक शराकत में, När den första församlingen tog nattvarden, तो वो जो है वो सुबह 6 बजे से लेके दोपहर
3 बजे तक 15 बजे तक जो है वो रोजा रखते और फिर वो पाक शाकत में शामिल होते। De fastade från klockan 6 på morgonen till klockan 15 och sen tog de nattvard. ये जो हमारे जो मुसलमान बहन भाई हैं जो सुबह से शाम का रोजा रखते हैं, Våra muslimska bröder och systrar som fastar från morgon till kväll, ये उन्होंने इब्तदाई कलीसिया से लिया है। de har lärt sig det från den första församlingen. इब्तदाई कलीसिया की ये जिंदगी की आम रूटीन थी, क्योंकि सारे लोग जो है वो 24 घंटे का रोजा नहीं रख पाते थे। Det var det första församlingen, så det var rutin för dem att de fastade på det viset. क्योंकि जो कलीसिया में शामिल थे उनमें खवातीन थी जो कामकाज करती थी, जो घर को संभालती थी, और बच्चे भी थे जो खुदा के काम में शामिल होना चाहते थे। För det fanns kvinnor där och även barn som ville göra Guds verk, och de kunde inte fasta på längre tider. तो वो सुबह 6 से लेके जो दोपहर 3 बजे तक जो है वो हफ्ते में 2 दफा रोजा रखा करते। Så de fastade 2 dagar i veckan från klockan 6 till klockan 15. और बाकी जो इससे लंबा रख सकते थे, ज्यादा रख सकते थे, वो कंटिन्यू करते थे। Och de som kunde fasta längre, de gjorde det. हमें भी कोशिश करनी है कि हमारे बच्चे, हमारे जवान, हमारी बहनें, हमारे भाई, हम मिलकर रोजे और दुआ की जिंदगी को बसर Vi करें। ska också försöka att våra barn och ungdomar, män och kvinnor, vi ska fasta. क्योंकि मसीह ने कहा था कि मेरा घर काय का घर कहलाएगा, För Jesus sa, mitt hus ska kallas för bönens hus. मेरा घर दुआ का घर Det ska कहलाएगा। kallas för bönens hus. वहां पे दुआ की Där जाएगी, ska det beas. वहां पे रोजा रखा Där ska det जाएगा, fastas. उनकी जिंदगी में वर्शिप रहेगी, Det ska lovsjungas. उनकी जिंदगी में मेरे लिए संजीदगी रहेगी। Människor ska मैं lovsjunga. उनकी जिंदगी में पहले नंबर पे रहूंगा। Jag ska vara på nummer 1 i deras उनकी liv. माँ, उनका बाप, उनकी बहन, उनके भाई, उनका सब कुछ जो है वो सेकंड जगह पे होगा। Mamma, pappa, föräldrar, syskon, allt ska komma på andra plats, och Jesus ska vara på और första फिर plats. हमारी जिंदगी में एक नई बरकत जो है वो जगह लेना शुरू कर देगी। Då kan vi se nya välsignelser i våra liv. हमने इसलिए ये नहीं करना कि हमारी जिंदगी में कोई बड़े बड़े काम हो। Det är inte, vi ska inte börja fasta för att det ska hända något stort i våra liv. हमने इसलिए करना है क्योंकि खुदा का कलाम ये कहता है। Vi ska göra det för att Guds ord säger det. Att vi ska. अगर हमें कुछ मिल जाए तो हम खुदा के शुक्रगुजार हैं, Om vi kommer få något stort, så ska vi tacka Gud. लेकिन अगर किसी वजह से कुछ ना भी मिले Och även om vi inte får något synligt तो verkligen, भी हम खुदावन की सिताइश करते रहेंगे और हमारा प्यार उसी तरह रहना चाहिए। vi ska ändå prisa Gud och älska honom. बहुत से लोग जो है वो खुदा की तलाश नहीं करते, Många letar inte efter Gud. वो खुदा में अपने मसले का हल तलाश करते De letar lösningar på sina bekymmer hos Gud. हैं। हमें खुदा को तलाश करना Vi ska söka efter Gud. है, हमें बादशाही को तलाश Det करना är है। Guds rike vi ska söka. तो ये सारी चीजें तुम्हें मिल Då जाए। kommer vi få allt det andra. बाकी कुछ मिलता है शुक्र है, नहीं मिलता तो भी शुक्र है। Allt annat, om vi får det eller inte, vi ska tacka Gud i alla fall. और फिर आखिरी स्टेप किया जाता Och sen var det sista steget. है, और इस आखिरी स्टेप में जो है नाम चेंज किए जाते Där ändrade man namn, man utbytte namn. हैं। ये बड़ा खास स्टेप होता है। Det var väldigt viktigt steg. इसमें दोनों पार्टनर Där bägge parter दूसरे के नाम का एक हिस्सा अपने नाम में परमानेंटली शामिल कर लेते हैं। där tog man den andra partens en del av hans namn i sitt eget namn. इसीलिए खुदा के कलाम में पैदाइश की किताब के 17 बाब की 5 आयत और 15 आयत को जब आप पढ़ते हैं, För om vi läser i första Moseboken kapitel 17 17 och vers 5 och 15. 5 och 17. 5 och 15, 5 och 15. तो वहां पे लिखा है खुदा ने कहा कि आपसे तू इब्राहिम नहीं इब्राहिम कहलाए, Där Gud bytte Abrahams namn från Abraham till Abraham. और खुदा ने कहा आपसे तेरी बीवी इसका नाम सारी नहीं सारा कहलाएगा। Och hans frus namn skulle inte längre vara Sarai utan Sara. आपने सोचा है कि दोनों के नाम में हे उर्दू की या इंग्लिश में एच जो है उसका इजाफा किया गया, Och vi kan utläsa att det är H som har kommit till där. और ये जो एच है ये खुदा का नाम है इब्रानी के अंदर। Och på hebreiska så finns det H i Guds namn. मैंने सोचा कि इसको एक्सप्लेन करूं, लेकिन इसकी इतनी खूबसूरत लंबी डिटेल है, मैंने कहा इसको सेपरेटली मैं आपके सामने रखूंगा। Jag tänkte att jag skulle utveckla det, men jag kommer göra det i en annan separat predikan. सिर्फ इतना याद रखें कि जो एच है ये खुदा के नाम को इब्रानी में प्रेजेंट करता है। Bara kom ihåg att H representerar Guds namn på hebreiska. इसलिए इब्राहिम और सारा के नामों में
एज का इजाफा कर दिया। Därför så har Gud utökat Abraham och Saras namn. खुदा का नाम उनके नाम में शामिल हो गया। Guds namn kom in i deras namn. अब उसका नाम इब्राहिम नहीं इब्राहिम है। Nu hette han inte Abraham längre utan अब उसका Abraham. नाम सारी नहीं सारा। Nu hette hon inte Sarai längre utan Sara. और ना सिर्फ इब्राहिम और सारा के नाम को चेंज किया गया, Inte bara bytte han Abraham och Saras namn. जरूरी था कि दूसरे पार्टनर का नाम भी तब्दील किया जाए। Det var även viktigt att den andra partens namn skulle bytas. इसलिए खुदा ने कहा आज से मैं क्या कहलाऊंगा, मैं आप कहलाऊंगा इब्राहिम का खुदा, इसहाक का खुदा और याकूब का खुदा और उनकी नस्लों का खुदा कहलाऊंगा। Halleluja. Därför så sa Gud att från och med nu ska jag kallas för Abraham, Isak och Jakobs Gud och deras efterkommandes Gud. तो ये जो बात है ये इस तरह नहीं के पास ये चेंज हो गया, बल्कि इसके पीछे खुदा के कवनेंट की बात है। Så det var Guds förbund som låg bakom det här. Det byttes inte bara för att bytas. इसलिए उनके नाम चेंज किए Därför byttes deras. और इसलिए खुदा ने अपना नाम भी चेंज किया। Därför bytte Gud även sitt eget. मैं इब्राहिम का खुदा कहलाऊं। Jag är Abrahams. इब्राहिम मेरे नाम में अब शामिल हो गया Abraham är और उसकी नस्ल मेरे नाम में शामिल हो hans गई। efterkommandes namn är उसकी दोनों नस्लें मेरे नाम में शामिल हैं। hans bägge efterkommande. वो जो रेत के जरों की मानिद है De som är som havets sand. और वो जो आसमान के सितारों की मानिद De है। som är som himlens stjärnor. दोनों नस्लें, जिस्मानी नस्ल और रूहानी नस्ल अब खुदा में शामिल हो गई है। Både den jordiska och den himmelska efterkommande har kommit in i Guds. और यही काम मसीह ने किया जब वो जमीन पे आया और उसने नया अहद बांधा। Och detsamma gjorde Jesus när han kom till jorden. जब उसने हमारे साथ नया अहद बांधा När han slöt nya förbundet med oss. तो खुदा में यीशु मसीह के बारे में लिखा है, अगर आप मरकज 2 बाब की 10 आयत Om पढ़ें vi läser Markus 2:10. तो वहां पे लिखा है खुदा में यीशु मसीह ने कहा वो क्या कहलाता है, अब वो इब्ने आदम कहलाता है। Där säger han att han kallas nu för människosonen. आदमी का बेटा बन गया। Han blev son till människa. और अगर आप यूहन्ना पहले बाब की 12 आयत पढ़ें Om vi läser Johannes 1 och vers 12. तो हमारा नाम भी तब्दील हो गया। Så bytte han över vårat namn. लिखा है जितनों ने उसको कबूल किया Det står att alla som har tagit emot honom, उसने खुदा के फरजंद होने का हक बख्शा। de har fått bli Guds söner. खुदा का बेटा इंसान का बेटा बन गया Guds son blev människoson. और इंसान के बेटे खुदा के बेटे बन गए। Människoson blev Guds son. ये अहद की बात है, Det här handlar om förbundet. ये अहद की मिस्ट्री, Det här är förbundets mysterium. ये अहद का रेवोल्यूशन Det är uppenbarelse om जिसकी förbundet. वजह से हम खुदा के बेटे और बेटियां कहलाते हैं। Därför kallas vi Guds söner och döttrar. फिर उसके बाद एक दरख्त लगाया गया Sen planterade man träd. और जब मसीह ने हमारे साथ अहद बांधा Och när Jesus slöt förbund med oss, तो उसने भी एक दरख्त लगाया då planterade han också और ett वो träd. दरख्त सलीब है Och det är korset. और वो सलीब उसने ऐसी लगाई। Och den har han planterat så pass. आज आप बच्चों और बड़ों के गलों में उसको देखते Vi हैं, kan se det som आप hänger. चर्चिस के ऊपर उसको Vi देखते ser हैं, det på आप kyrkobyggnaden. चर्चिस के पोडियम पे उसको देखते Vi हैं। kan se det i हर kyrkan. जगह आपको ये दरख्त लगा हुआ और आपको ये दरख्त कायम नजर आता है। Vi ser den bestå och planterad. ये वो दरख्त जो लानत का निशान था, Det var förbannelsens tecken. खुदा ने इसको बरकत के निशान में बदल दिया। Gud förändrade den till välsignelsens tecken. उस वक्त कोई इस निशान को पहनना नहीं चाहता था। På den tiden var det ingen som ville ha korset. आज आपको कैसा लगे अगर मैं जो है वो इलेक्ट्रिक चेयर जिस पे बैठा के लोगों को मारा जाता है अमेरिका में, मैं उस इलेक्ट्रिक चेयर की क्रॉप जो है लॉकेट बना के पहन के फिरूं। Tänk dig om jag skulle liksom sitta i den här elektriska stolen som man blir dödad genom. आपको लगेगा इसका दिमाग खराब। Om jag skulle ha det som ett hänge, du kommer ju tro att jag är dum i huvudet. हिटलर ने 6 लाख यहूदी गैस चैम्बर में मार दिए, Hitler han dödade 6 miljoner judiska folket. लेकिन कोई उन गैस चैम्बर की तस्वीर का जो है वो कांटा बना के या उसको गले में पहन के नहीं फिरता। Men det är ingen som gör något hänge av den här gaskammaren och vill hänga i sina örhängen eller som ett hänge. क्योंकि ये लानत का निशान। För det är en förbannelses tecken. लेकिन खुदा यीशु मसीह ने Men Jesus, जब इस दरख्त को लगाया när han planterade और trädet उसके ऊपर अपने बदन को रखा och så hängde han sitt तो ये liv på लानत का den, निशान बरकत का निशान हो। då blev den här, då förändrades ऐसा दरख्त बन गया जो आज भी फल दे रहा है। Det är en sådan träd som är en frukt idag. इस फल पे हम जो है फख्र करते हैं। Och vi kan vara stolta över den här frukten. सलीब का निशान जो है हलाक होने वाले को नजदीक बेवकूफी है। Korsets tecken är de
som ska förgås är det som är förbannelse. लेकिन हम निजात पाने वालों के नजदीक खुदा की कुदरत है। Men för oss är det en Guds härlighet. सो ये निशान, ये लकड़ी जो है वहां पे या दरख्त लगाया जाता है। Och då planterade man träd där. इसके बाद जो है जो दोनों पार्टनर होते, Efter det så de här bägge parter, वो अपना जो पहलौठा बेटा होता उसको लेते de tog sina förstfödde और उस बेटे को वो दूसरे को दे देते, och så gav man sin förstfödda till den andra. और जो दूसरा पार्टनर होता वो अपने पहलौठे बेटे को अपने पहले पार्टनर को दे दे। Man utbytte sina förstfödda söner. और उसके बाद से वो बच्चे उनके साथ रहने लगते, वो अपने बापों के साथ रहना छोड़ देते। Man utbytte familjer, så de bodde inte kvar hos sina familjer utan man utbytte sönerna. इसलिए जब जेनेसिस आप पैदाइश 22 बाब की पहली 12 याद पढ़ते Och när vi हैं läser första Moseboken 22 och 12 तो खुदावन ने कलाम किया इब्राहिम के साथ। och Gud talar till Abraham. इब्राहिम को कहा कि तेरा पहलौठा बेटा, तेरा बेटा इसहाक जिसको तू बहुत प्यार करता है, ये सारा में से उसका पहलौठा बेटा था, उसको कुर्बान कर दे मेरे लिए। Gud sa att din son som du har fått med Sara, jag vill att du offrar honom för mig. ये मुझे दे दे। Han sa ge honom till mig. और इब्राहिम जो है वो झिझका नहीं Och han tvekade inte Abraham. और वो डरा नहीं, Han blev inte rädd heller. क्योंकि वो जानता था ये अहद का निशान है। För han visste att det här var förbundet som var inblandat. खुदा ने मेरे साथ अहद बांधा है, जरूरी है मैं अपना बेटा उसको दे दूं। Han visste att Gud har gått i förbund med mig och det är viktigt att jag ger honom min son. वो बेटा जो निशान है, अहद का निशान है, या वो बेटा जो खास निशान है इस बात का कि खुदा ने इसको चुना है। Och Isak, hans son, förstfödde, var förbundets tecken som Då- Gud hade ingått med Abraham. तो उसने अपने बेटे को लिया Så han tog sin son और उसको वो पहाड़ के ऊपर ले गया। och så gick han till berget. और अगर आप इस पूरी कहानी को पढ़ते हैं, Och om vi läser hela det här ये आपको याद होगी, om ni kommer ihåg det. तो कलाम में लिखा है कि वो 3 दिन जो है वो पहाड़ की तरफ चलते रहे। Det står i ordet att de gick 3 dagsresor. और इस 3 दिन के बाद जो है खुदा उसके बाप इब्राहिम ने कहा अपने बेटे इसहाक को कि ये लकड़ियां तू उठा ले। Och efter 3 dagar så sa Abraham till sin son, du får bära den här ved. और वो ये लकड़ियां उठा के ऊपर पहाड़ के ऊपर गया। Och han tog de här ved och gick upp mot berget. और 3 दिन जब वो चलते रहे हैं Och 3 dagar när de har gått där, तो इब्राहिम के लिए ये लड़का जो है मर चुका है, så för Abraham så hade Isak redan varit död i 3 dagar. क्योंकि उसको पता है 3 दिन के बाद मैं इसके गले पे छुरी फेर दूंगा और ये मर जाएगा। För han visste att 3:e dagen kommer jag att slakta honom, han kommer dö. और वो जल्दी कर रहा है कि जल्दी जल्दी वो पहाड़ तक पहुंचे ताकि अपने बेटे को कुर्बान कर Och सके। han skyndar på sig för att offra honom. इसलिए वो उसको कुर्बान नहीं करना चाहता कि ये मर जाए। Han vill inte offra honom för att han vill att han ska dö. वो जानता है खुदा ने इसी बेटे से वादे भी किए हैं Han visste att Gud har ju slutit förbund med mig. कि मैं इसको बरकत दूंगा, मैं इसको बढ़ाऊंगा। Han har lovat att välsigna honom. और इब्रानियों 11 बाब की 19 आयत में लिखा है Och i Hebreerbrevet 11 och 19 står det. कि इब्राहिम इसलिए जा रहा था, Det står att Abraham gick där. इसलिए वो इसको कुर्बान करना चाहता था, Han ville offra honom. क्योंकि वो जानता था कि खुदा इसी इसहाक को मेरी आंखों के सामने जिंदा कर दे। Han visste, han var viss om att Gud kommer kunna väcka upp honom. मैं इसहाक को मारूंगा, खुदा इसहाक को जिंदा कर दे। Även om jag dödar Isak så kommer han att uppväcka Isak. क्योंकि खुदा ने इसके साथ वादा För किया, Gud har slutit förbund med honom. इसलिए वो जल्दी जल्दी कर रहा था। Därför så skyndade han på sig. और वो 3 दिन उसको लग गए। Och det tog ändå 3 dagar. और खुदा यीशु मसीह भी 3 दिन कब्र के अंदर रहा। Och Jesus han var också i graven i 3 dagar. और यीशु अपनी स्लीब उठा के खुद अपने पहाड़ पे गया जहाँ मसलूब होना। Och Jesus tog ju sin kors själv på sig, bar den till इसहाक भी वो लकड़ियां जिसके ऊपर उसको बांधा गया खुद उठा के पहाड़ के ऊपर Isak गया। fick också bära sin ved själv. और वो यीशु को प्रेजेंट कर रहा था। Och han representerade Jesus. और जब वो वहां पे पहुंचा Och när de kommer upp till berget और उसने अपनी छुरी निकाली och han tog fram sin kniv. और जल्दी से निकाल के वो मारने लगा ताकि उसको मारे और उसके बाद उसको जिंदा होता हुआ देखे। Och när han skyndade på sig för att slakta sin son bara för att kunna se honom uppväckas igen. और कलाम में लिखा है खुदा आ गया Och då står det att Gud, और खुदा ने उसको कहा स्टॉप। och Gud sa stopp. खुदा ने कहा कि तूने मेरे लिए अपने बेटे को कुर्बान कर दिया। Gud sa till honom, du har redan slaktat din son för mig. मैं जानता हूं तू दरेग नहीं करेगा, तू इसको मार देगा। Jag vet att du kommer inte tveka, du kommer döda honom. तो तुझे इसे मारने की अब जरूरत Du नहीं। behöver inte döda honom. मैं रिसीव कर चुका हूं इसको कुर्बानी के तौर पे। Jag har redan tagit emot ditt offer.